अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मटन का गोश्त लिया 1 किलो, 2 टमाटर लिए, उन्हें ब्रीक ब्रीक काट लिया था। 3 से 4 प्याज लिए थे और 3 से 4 मिर्चें ली थी, उन्हें ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया था। सबसे पहले हम कीमे के अंदर डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपने भी ऐसे ही करना है। इसे हम चॉपर में नहीं कर सकते, उससे बहुत ज़्यादा कीमा नरम हो जाता है और आटे की तरह हो जाता है, लेकिन हमें दरदरा थोड़ा सा चाहिए। अब इसके अंदर जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप चाहे तो बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे, तकरीबन 5 मिनट इसे भी देंगे। चलें जी, 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इसके अंदर जाएगा प्याज का मैंने पानी निकाल लिया था इन्हें चॉप करके। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज के अंदर मैंने 4 से 5 मिर्चें बड़ी साइज़ की डाली थी। इसे भी 5 मिनट देने के बाद कुछ इस तरह है। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। सबसे पहले 3 टेबल स्पून जाएगा इसमें सूखा धनिया, 1 चम्मच अनारदाने का, 2 चम्मच जीरे का, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक हमने सबसे पहले ऐड किया था, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जाएंगे टमाटर। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उन्हें बारीक बारीक काट लिया था। अब इन्हें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, तकरीबन हल्का सा मिक्स करेंगे। चलें जी, हमारी चपली कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसे मैं तकरीबन 10 मिनट ऐसे ही पड़े रहने दूंगी और इसके बाद हम बनाना स्टार्ट कर देंगे बाकायदा। जी 10 मिनट हो चुके हैं। मैं 4 से 5 मिर्ची ली हैं और 1 टमाटर को गोल स्लाइस में काट लिया है। अब सबसे पहले मैं 1 अंडे को फ्राई करूँगी ऑयल में। जिस ऑयल में हम चपली कबाब फ्राई कर रहे हैं उसी ऑयल में इसी अंडे को हम फ्राई करेंगे। आप 2 से 3 अंडे भी ऐड कर सकते हैं इसमें। चलें जी, अंडा हमारा फ्राई हो चुका है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा अंडा लेंगे, थोड़ा सा कीमे लेंगे जो हमने बाकायदा तैयार किया है मसाले डाल के, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से अंडे को मिक्स करने के बाद हम इस तरह कुछ करेंगे। प्लेट में मैंने बटर पेपर लगाया, इसके ऊपर आके इसको मैं जितना बड़ा करना चाहूँ उतना कर सकती हूँ और इसे पलट के मैं इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। इसके ऊपर ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारे कबाब जो है ना टूटते नहीं हैं। इस तरह कुछ अक्सर हम साइड चेंज करते हुए हमारे कबाब टूट जाते हैं। अगर हम ऊपर से ऑयल डालेंगे इससे इक्वली पक जाएंगे और टूटेंगे नहीं। एंड पे हम डालेंगे इसमें 1 टमाटर और 1 मिर्च। करेंगे कबाब हमारे तैयार हो चुका है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।